हमने अपने लास्ट टॉपिक में इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को देखा। हमने देखा कि अगर एक सर्किट में कॉइल हो और उस कॉइल को हम कोई पोटेंशियल दें तो उस पोटेंशियल की वजह से एक ईएमएफ उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड होगी, और इसके अलावा हमारे पास उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने की वजह से हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वो कॉइल जनरेट करेगा। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास उस कॉइल के अलावा अगर हम उसके नज़दीक एक और कॉइल ले जाएं और उस कॉइल में हम किसी किस्म का सोर्स के ज़रिए ईएमएफ इंड्यूस ना कर रहे हों, हमारे पहले कॉइल की इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ का जनरेट होना हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। एंड दिस म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल due to the changing current in the neighboring coil is called mutually induced EMF, या हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द टू नेबरिंग कॉइल्स टू इंड्यूस वोल्टेज इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द अदर इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो ए वाला कॉइल है उसके साथ हमने एक पोटेंशियल दिया, यानी कि हमने एक बैटरी कनेक्ट की है, और उस बैटरी से जो ही हमारे पास करंट निकला तो उस कॉइल ने ईएमएफ को इंड्यूस्ड किया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब उसके नज़दीक हम एक कॉइल बी लेके आ रहे हैं और उस कॉइल बी के पास हमारा किसी किस्म का कोई सोर्स नहीं, जस्ट हमने उसमें एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। अब जो ही हम उस कॉइल बी को उस कॉइल ए के नज़दीक लेके आए तो कॉइल ए की ईएमएफ की वजह से हमारे पास कॉइल बी में ईएमएफ जनरेट हुई, यानी कि हमारे पास नेबरिंग कॉइल ने किसी और कॉइल में ईएमएफ को जनरेट किया, और यही फिनोमेना हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। आए इसके हम एक डेरिवेशन को भी देख लेते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल बी थी वो डिपेंड कर रही थी, वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल ए से, कि अगर हम कॉइल ए में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को बढ़ा दें तो हमारे पास जो कॉइल बी में जनरेट होने वाली म्यूचुअल इंडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो ई जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास चेंज इन करंट के, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को उठाऊंगा तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट लगाएंगे एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एम, और ये हमारे पास जो एम है वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। इसके अलावा आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास ईएमएफ होती है वो एन डेल्टा फाइव और डेल्टा टी के भी इक्वलेंट होती है, जिस तरह का हमने सेल्फ इंडक्शन में ये वाली चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास एक ई जो था वो एल डेल्टा आई और डेल्टा टी के इक्वल था, और एक ही हमारे पास डेल्टा एन फाइव और डेल्टा टी के इक्वलेंट था। इसमें भी सेम है, बस इसमें जहाँ पे हम सेल्फ इंडक्शन में एल लगा रहे थे कैपिटल एल, यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्शन में कैपिटल एम को यूज़ कर रहे होंगे। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ तो हमारे पास इसमें कुछ आइटम्स या कुछ एंटिटीज़ कट जाएंगी और हमारे पास रिमेनिंग चीज़ बचेगी एम आई इज इक्वल टू एन फाइव, और यहाँ से एम यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हम फाइंड कर लेंगे और हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन आएगी एन फाइव ओवर आई के इक्वल। ठीक है, तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन का तो आपने उसकी डेफिनेशन और इसके अलावा आपने ये इसकी मैथमेटिकल पार्ट बता देना है और बताएं कि हमारे पास यही म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल जो है ट्रांसफार्मर की वर्किंग में यूज़ हो रहा होता है। जब हम अपना लास्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर इस चैप्टर का पढ़ेंगे तो हम इसमें इसको रिकॉल करेंगे कि कैसे एक कॉइल के अंदर ईएमएफ के जनरेट होने से दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट होती है। अब इसी में हमारे पास इससे रिलेट करता है एडी करंट का टॉपिक। अब एडी करंट क्या है कि हमारे पास द करंट इंड्यूस्ड इन द आयरन कोर ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द आयरन कोर इज कॉल्ड एडी करंट, कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देंगे ना तो हमारे पास उसी आयरन कोर के अंदर करंट भी इंड्यूस्ड कर जाएगा, जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का बेसिकली फिनोमेना होता है। अब इससे इफेक्ट क्या होता है सर्किट पे आए वो देख लेते हैं। अब फोर्स रेजिस्टिंग द रोटेशन वुड बी जनरेटेड, हमारे पास एक फोर्स जनरेट होती है जो उसको रेजिस्ट कर रही होती है। ठीक है, हमारे पास पहला इफेक्ट ये होता है कि एक फोर्स जनरेट होती है। दूसरा इफेक्ट क्या है कि हीट वुड बी जनरेटेड बाय द इंड्यूस्ड करंट इन द सिलेंडर, कि हमारे पास उसमें हीट जनरेट हो रही होती है। तो एडी लॉसेज हमने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ने हैं, वैसे आपको सिर्फ ये मैंने बता दिया कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमारे पास एडी करंट एक सर्किट में जनरेट हो रहा होता है। तो ये था हमारा टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन का, जिसमें हमने देखा कि म्यूचुअल इंडक्शन है क्या और हमने इसमें कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड किया बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल डेरिवेशन।